दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब वक्त के गहरे समंदर में डूबे हुए जख्म भरने लगते हैं तो क्या होता है? जब आप मान लेते हैं कि तूफान गुजर चुका है और शांति की पहली किरण आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तभी अतीत एक ऐसी लहर बनकर लौटता है जो आपकी बसी बसाई दुनिया को तहस नहस कर दे। यह कहानी है लावण्या शर्मा की। शिमला की धुंध भरी पहाड़ियों के बीच उसका एक छोटा सा प्यारा सा किताब कैफे था जिसका नाम था कहानी घर। 5 साल पहले एक दर्दनाक हादसे में अपने पति आकाश को खोने के बाद लावण्या ने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा था। अब उसकी सुबहें अपने प्यारे गोल्डन रिट्रीवर बड़ी के साथ टहलते हुए गुजरती थीं और दिन किताबों और कॉफी की महक के बीच उसने अपने दिल के दरवाजे पर लगे ताले को फिर से खोलने के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, शांति अक्सर बहुत नाजुक होती है। एक रोज जब शिमला में हल्की बारिश हो रही थी, एक अजनबी उसके कैफे में दाखिल हुआ। ऊंचा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी कशिश। उसने अपना नाम बताया, आर्यन। लेकिन लावण्या की नजरें उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके हाथ पर टिकी थीं। उस हाथ की एक उंगली में एक अंगूठी थी, वही अंगूठी जिस पर AL अक्षर एक दूसरे में गूंथे हुए थे। आकाश की शादी की अंगूठी। लावण्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके हाथ कांपने लगे और कॉफी का कप लगभग गिर ही गया था। 5 साल से जिस अतीत को वह दफना चुकी थी, वो एक अजनबी की उंगली में जिंदा बैठा था। हिम्मत जुटाकर लावण्या उस अजनबी के पास गई। यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? उसकी आवाज में सालों का दर्द और हजारों सवाल थे। आर्यन, जो खुद इस सवाल से चौंक गया था, उतना ही हैरान था। उसने ईमानदारी से कहा, मैडम, मुझे नहीं पता। मैंने इसे पिछले हफ्ते शिमला के पुरानी मार्केट से खरीदा था। लावण्या को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यह कोई साजिश है। अगले दिन वह आर्यन को लेकर पुरानी मार्केट पहुंची। वहां एक बूढ़े दुकानदार ने अंगूठी को पहचान लिया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले एक परेशान सा दिखने वाला आदमी यह अंगूठी उसे बेच गया था। लेकिन जब दुकानदार ने उस आदमी का हुलिया बताया तो वह आकाश से बिल्कुल अलग था। यह एक नया रहस्य था। आर्यन, जो अब तक इस कहानी का हिस्सा बन चुका था, लावण्या की मदद करने का फैसला करता है। उसे लावण्या की आंखों में सच्चाई खोजने की जिद दिखती है। लावण्या और आर्यन ने उस हुलिये के आधार पर खोजबीन शुरू की। कई दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें पता चला कि वह आदमी एक छोटा मोटा जुआरी था जो अब शहर छोड़ चुका है। लेकिन उसके एक पुराने साथी ने बताया कि वह अंगूठी उसने जीती नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के बदले में दी थी। पैकेट में क्या था यह कोई नहीं जानता। यह सुनकर लावण्या का दिल बैठ गया। क्या आकाश किसी गलत काम में फंस गया था? लावण्या घर आकर आकाश के पुराने सामान को खंगालने लगती है। उसे एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिलती है। आर्यन, जो टेक्नोलॉजी में माहिर था, उस हार्ड ड्राइव को खोलने में उसकी मदद करता है। घंटों बाद उन्हें एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिलता है। पासवर्ड था लावण्या के जन्मदिन की तारीख। जैसे ही फोल्डर खुला, उनके होश उड़ गए। उसमें आकाश की मौत की कहानी नहीं थी बल्कि उसके जिंदा होने का सबूत था। फोल्डर में कुछ बैंक स्टेटमेंट्स थे जिनमें आकाश के लापता होने के बाद अलग अलग शहरों के ATM से छोटे छोटे अमाउंट में पैसे निकाले गए थे और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। वह ऑडियो रिकॉर्डिंग आकाश की थी, लेकिन उसमें वह किसी खतरे में नहीं था, बल्कि वह अपने बॉस विक्रांत राठौर के साथ मिलकर अपनी ही कंपनी में एक बहुत बड़े घोटाले की प्लानिंग कर रहा था। उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था ताकि वह घोटाले के पैसे लेकर एक नई पहचान के साथ गायब हो सके। वह एक पीड़ित नहीं बल्कि एक अपराधी था। जैसे ही वे इस सच के करीब पहुंचे, खतरा भी उनके करीब आ गया। उस रात लावण्या के कैफे में किसी ने घुसपैठ की। उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक जगह का जिक्र था, कसौली के पास एक पुराना वीरान गेस्ट हाउस, जहां विक्रांत और आकाश अक्सर मिला करते थे। लावण्या और आर्यन को लगा कि शायद आकाश वहीं छुपा हो सकता है। बिना पुलिस को बताए वे दोनों उस गेस्ट हाउस पहुंच गए। गेस्ट हाउस धूल और खामोशी में डूबा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। सामने विक्रांत राठौर खड़ा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाओगे? सोचा नहीं था। विक्रांत मुस्कुराया। आकाश कहाँ है? लावण्या ने हिम्मत से पूछा। अपने पति से मिलना है, एक आवाज पीछे से आई। परछाई से जो शख्स बाहर निकला वह आकाश था। तुम जिंदा हो? लावण्या की आवाज कांप गई। हाँ, आकाश ने बेरुखी से कहा। और बेहतर होता कि तुम इस सच को कभी न जानती। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने वो अंगूठी बेच दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत उसे तुम्हारे ही कैफे तक ले आएगी। जैसे ही विक्रांत ने पिस्तौल उन पर तानी, आर्यन ने अचानक मेज पर रखी धूल को विक्रांत की आंखों में झोंक दिया। एक पल की अफरा तफरी में लावण्या ने पास
पाढ़ा एक गुलदस्ता आकाश के हाथ पर दे मारा। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगा मैं यहाँ बिना तैयारी के आऊंगा? आकाश और विक्रांत दोनों पकड़े गए। कुछ हफ्ते बाद लावण्या अपने कैफे कहानी घर में बैठी है। बाहर हल्की बर्फ गिर रही है। आर्यन उसके सामने बैठा है। दोनों चुपचाप कॉफी पी रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी जवाब सवालों से ज्यादा तकलीफ देते हैं। 5 साल तक लावण्या ने एक ऐसे इंसान का मातम मनाया जो कभी था ही नहीं। लावण्या ने एक खूबसूरत झूठ को प्यार किया था। लावण्या उस अंगूठी को देखती है जो अब एक छोटे से बॉक्स में टेबल पर रखी है। वह उस बॉक्स को बंद करती है और दराज में रख देती है। एक कहानी खत्म हुई थी ताकि शायद दूसरी शुरू हो सके। लावण्या आर्यन की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराती है। आर्यन भी जवाब में मुस्कुराता है। उसकी आंखों में कोई रहस्य नहीं, सिर्फ एक खामोश वादा है साथ निभाने का। लावण्या को आकाश तो नहीं मिला, पर इस मुश्किल सफर में शायद उसने खुद को ढूंढ लिया था। और कभी कभी खुद को पा लेना ही सबसे बड़ी कहानी होती है। और गिरती बर्फ में शिमला की रोशनियां एक नई शांत और खूबसूरत सुबह का वादा कर रही हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।